नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। उर्स मेले की तैयारी के लिए जिला कलेक्टर ने ली सभी विभागों की मीटिंग, सभी को बांटे अलग अलग कार्य। हिट एंड रन कानून के विरोध को देखते हुए एसपी चुनाराम जाट ने अधिकारियों की ली बैठक, संयम के साथ निपटने के दिए आदेश। ख्वाजा साहब की दरगाह के गेट नंबर 5 के पास गिरा भवन, कई लोगों के दबने की आशंका। शीतकालीन अवकाश के बाद न्यायालय में शुरू हुआ कार्य, शुभकामनाएं देने लेने में बीता दिन। अजय नगर स्थित साईं बाबा मंदिर में उत्साह के साथ मनाया गया 26वां स्थापना दिवस, कई धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। परिधान मेंस वेयर एंड लेडीज वेयर शॉप, श्री शिवाय रियल एस्टेट, डील्स इन कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, बिल्डर, ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस। कॉन्टैक्ट 9983071513। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आगामी उर्स मेले की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आज जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित द्वारा सभी विभागों की मीटिंग ली गई, जिसमें प्रत्येक विभाग को उनके कार्य सौंपे गए और जिम्मेदारी दी गई।
आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पाकिस्तान से जायरीन आएंगे, जिनके रुकने की व्यवस्था सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में ही की गई है। जायरीनों की संख्या की आधिकारिक सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उर्स मेले की व्यवस्थाओं के लिए आज सभी विभागों के साथ एक समन्वय बैठक की गई। इसमें जो भी मुख्य विभाग हैं उनकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हैं उसकी समीक्षा की गई। मुख्य रूप से जो हमारे नगर निगम है उसमें उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं, साफ सफाई से रिलेटेड, पैचवर्क से रिलेटेड, उसकी समीक्षा की गई। पीडब्ल्यूडी द्वारा जो भी रोड्स का रिपेयर किया जाना है, पीएचईडी द्वारा जो स्वच्छ पेयजल की सप्लाई की जानी है, साथ ही जो दरगाह कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हैं उसमें उनके द्वारा अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई, डीएसओ कार्यालय द्वारा अब तक चेकिंग का अभियान कैसे किया गया है और उसमें कितनी जब्ती की गई, इन सभी अलग अलग स्कीम्स की अलग अलग जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी समीक्षा आज हमने की है। और इसमें जिन भी विभागों ने अब तक प्रगति संतोषजनक नहीं रखी है उनको निर्देशित किया गया है कि विद इन अ वीक्स टाइम आप अपनी प्रगति अच्छी करके और हमें वापस रिवर्ट करें। साथ ही साथ जो पार्क जायरी हैं उनकी व्यवस्थाओं से रिलेटेड भी हमने समीक्षा करी, उनके ठहराव के लिए उनकी अन्य जो व्यवस्थाएं रहेंगी, जो दर्शन की व्यवस्थाएं रहेंगी, उन सब की भी हमने यहाँ समीक्षा करके जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया। लगभग कितने पार्क जायरीन आने का? लगभग 450 पार्क जायरीन इस बार रहेंगी। आधिकारिक तौर पर जो सूचना है वो हमें अभी मिलनी है और उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में की गई है उसमें पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर है उनके कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर रहेंगे, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से पूरे विजिट कोऑर्डिनेट की जाएगी। क्या डेट रहेंगी आने की? अभी आधिकारिक सूचना हमें प्राप्त हुई है, जैसे ही प्राप्त होती है हम आपको शेयर करेंगे। देखिए, शुरू से एक दस्तूर है, हज़रत ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह के उर्स के मौके पे पाकिस्तान से एक डेलीगेशन आता है ऑफिशियली, और अभी मीटिंग में चर्चा हुई है उसके बारे में भी कि हाँ इस बार भी शायद पाक डेलीगेशन आ रहा है। एक्चुअल में कितनी तादाद में आ रहा है तो प्रशासन ही उचित बता पाएगा आपको। हाँ, उनके लिए जो इंतजाम हमेशा किए जाते हैं उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और इंटरनल जो इंतजाम उसके लिए प्रशासन अलग से डिस्कशन। आज एक बार दोबारा पुनः कलेक्टर की अध्यक्षता में गरीब नवाज ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह के जो 812 आने वाला जो 13 या 14 जनवरी से स्टार्ट होगा उसके सिलसिले में व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, तमाम विभागों को बुलाया गया और पूरी डिटेल में चर्चा हुई है कि कोशिश ये की जा रही है कि तमाम इंतजाम को वक्त रहते पूरा कर लिया जाए और आने वाले जायरीनों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। क्योंकि सर्दी का मौसम भी है तो विश्राम स्थल के भी पूरी तरीके से इंतजाम हो, सर्दी के अकॉर्डिंग हो और दरगाह की जो व्यवस्थाएं हैं और वहाँ के रस्म रिवाज है वो सुचारू रूप से हो और ट्रेडिशनल तरीके से हो, उसको सुनिश्चित करने के कलेक्टर ने निर्देश तमाम विभागों को दिए हैं। उसी को लेकर मीटिंग हुई थी। देश भर में हिट एंड रन कानून को लेकर वाहन चालकों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है और कई जगह हिंसक रूप भी ले चुका है। देश भर में हो रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। आज अजमेर एसपी ऑफिस में जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। एडिशनल एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे लेकर एसपी चुनाराम जाट की ओर से जिले के समस्त अधिकारियों और थाना अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की गई। अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो ये मामले में ड्राइवर्स का जो ट्रक ड्राइवर्स का जो हाईवे जाम और हाईवे पे जो धरना प्रदर्शन टाइप में जगह जगह चल रहा है उसको लेके कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो जिले में, इसको लेके एक वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण वाले एसएचओ और अन्य ऑफिसर्स के साथ मीटिंग रखी गई और सिटी के जो एसएचओ और ऑफिसर्स हैं उनसे एसपी ऑफिस में मीटिंग रखी गई है। किसी भी तरह का कोई इस तरह की न्यूसेंस ना हो उसकी सभी जो ऑफिसर्स हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हर जगह हमारी कोशिश यही है, हमने सभी जगह जाब्ता डेवलप किया है। अभी एसएचओ को भी यही दिशा निर्देश दिए कि वो जिस तरह की भी इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तो वो तुरंत उस पर रेस्पॉन्ड करें जाब्ता लेके और आपसी समझाइश से उनको समझाएं और हाईवे किसी भी सूरत में जाम ना होने। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के गेट नंबर 5 के पास करीब 400 साल पुरानी इमारत गिर गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मेहमान है क्या ऊपर कमरे में, इनको भगवाऊंगा पहले। जानकारी के अनुसार ये इमारत दो व्यक्तियों के बीच विवादित है। आपसी मतभेद के चलते इमारत के रेनोवेशन का कार्य रुका हुआ था, जिसके कारण इमारत जर्जर अवस्था में पड़ी रही।
इमारत का जो हिस्सा गिरा वह पिछले कुछ समय से खाली था, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट पहुंचे। साथ ही एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया। और हमारी जो रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो मौके पे पहुंच चुकी है। मौके पे कलेक्टर मैडम और आईजी मैडम भी पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू को शुरू कर दिया। हाँ, कल मैंने और कलेक्टर मैडम ने यहाँ पे इस बिल्डिंग का और आसपास के लिए किया था और हमने पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया था कि वो एक बार चेक करवाएं। प्राइमा फेसी ये बता रहे थे कि ये दो भाइयों के बीच में विवाद की वजह से बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है वो खाली थी। हम वो रेस्क्यू है वो शुरू कर चुके हैं और रेस्क्यू के बाद अभी प्राइमा फेसी जो आसपास के लोगों से पूछा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी बंदा है वो दबावा नहीं है। तो लाइव स्टडी करके बिल्कुल अभी हमने वो हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो एयरपोर्ट से वहाँ से मंगवा रहे हैं। 23 दिसंबर से चल रहे शीतकालीन अवकाश के बाद आज न्यायालय खुला और सभी काम नियमित रूप से किए गए। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और बार एसोसिएशन द्वारा किए गए कार्यों से सबको अवगत कराया। साथ ही 2024 में नए कैंपस के बजट को बढ़ाने और पुराने कैंपस को नए कैंपस में स्थानांतरित कराना अपनी प्राथमिकता बताई। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही जिस विश्वास के साथ एडवोकेट्स ने हमें चुना है, हमने पिछले साल 2023 हो गया, 2023 में जो विशेष काम किए हैं, एक तो पूरे कैंपस की सफाई कराई है हमने। जितने भी कैंपस में कैनिंग की चेयर थी या दूसरी चेयर थी, हम लोगों ने सेंट्रल जेल भिजवाई है, उस पर कलर होगा प्लस कैनिंग नहीं लगेगी उन पर। तीसरा काम हमने जो एक गर्ल्स कॉमन रूम ऊपर तैयार किया है। गर्ल्स के विशेष प्रॉब्लम चल रही थी कि उनके लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं थे, जो भी थे तो सार्वजनिक शौचालय थे और उनकी साफ सफाई नहीं हो पा रही थी। तो अभी विंटर वेकेशन में हमने ये टॉयलेट्स का काम करवाया है, रिपेयरिंग का। इसके अलावा जो बरामदे हैं, बरामदों में काफ़ी लंबे समय से कोई साफ सफाई और वाइट वॉश वगैरह नहीं हुआ था, तो हमने छुट्टियों में साफ सफाई और वाइट वॉश का काम करवाया है। तो एक मनोरंजन के लिए हमने बड़ी एलईडी 72 इंच 75 इंचेस बड़ी है जो पूरे हॉल में लगवाई है अभी छुट्टियों के दौरान। एक पुराना टीवी लगा हुआ था वीर कुमार जी के टाइम का। वीर कुमार जी के टाइम क्रिकेट मैच देखने में और वर्ल्ड कप देखने में समस्या आ रही थी, तो तत्काल उन्होंने व्यवस्था करवाई थी। तो इतने लंबे समय से जो है क्रिकेट मैच देखने के लिए वकीलों को इधर उधर भटकना पड़ता था, तो हमने बहुत बड़ी एलईडी जो है कैंपस में लगवा दी है ताकि वकीलों को इधर उधर घूमना नहीं पड़े। अब क्योंकि 2024 आ गया और हमारे को 2024 में बहुत कुछ काम करने हैं, नया कैंपस जो तैयार हो रहा है हमारा, इसके लिए बजट के लिए विशेष करना है कि जयपुर तक जाके हम बजट तुरंत सैंक्शन करा के और 2024 में इस कैंपस को वो नए कैंपस में शिफ्ट कराने के लिए प्रयास करेंगे। ये सबसे बड़ा काम है हमारा। बाकी वकीलों की समस्याओं को लेकर तो संघर्षरत रहेंगे ही। वकील की मान मर्यादा प्रतिष्ठा पे आंच कतई नहीं आने देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे दो रश्मि सिंह और मान सिंह सोलंकी दो एडवोकेट एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी भी श्रद्धांजलि सभा हम कल रखेंगे। धन्यवाद। चंद्रभान सिंह राठौड़, अध्यक्ष जिला बार। कामकाज चालू हो गया? आज से नियमित काम चालू है और आगे भी चलता रहेगा और कॉन्डोलेंस कल रखेंगे। कल लंच बाद वर्क सस्पेंड भी रहेगा। अजयनगर स्थित साईं बाबा मंदिर के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य कमाया। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा, जिसमें से आज तीसरे दिन बाबा का चंदन और दूध से स्नान कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। साथ ही धूनी पूजन और आरती के पश्चात श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। ये 26वां स्थापना दिवस है और 25 वर्ष साईं बाबा मंदिर अजमेर को पूर्ण हो चुके हैं और श्रद्धालुओं की, साईं भक्तों की प्रेम और आशीर्वाद से ये सब सफल रहा है कार्यक्रम। और पहले दिन इसके अंदर जो पूरे अजयनगर से घूमते हुए वापस साईं बाबा मंदिर में प्रवेश करा और दूसरे दिन 11 कुंडीय हवन गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके अंदर 3 राउंड के अंदर कई श्रद्धालुओं ने, साईं भक्तों ने, जोड़ों ने पूर्णाहुति दी। और आज तीसरा दिन है और आज सुबह बाबा का मंगल स्नान हुआ। मंगल स्नान में कई दूर दूर से लोगों ने आकर भाग लिया। लोग
एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है कि आज का दिन स्थापना का दिन है मेन, और आज के दिन ही स्थापना में साईं भक्तों के हाथों से बाबा का स्नान कराया जाता है। इसके प्रति बहुत साईं भक्तों के अंदर अटूट विश्वास है, जिसके लिए आज सुबह इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि काफ़ी देर लगी, लेकिन भक्तों ने उसका पूर्ण लाभ लिया। और दोपहर में साईं बाबा का भंडारा आयोजन किया गया, महाप्रसाद। उसमें 5 से 7 हज़ार लगभग श्रद्धालुओं ने, साईं भक्तों ने साईं प्रसाद को चखा और भोजन प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। और बाबा की असीम कृपा उन सब पे बनी रहे, जो आ पाए, जो नहीं आ पाए, बाबा की मेहर सब पे बनी रहे, यही साईं से प्रार्थना है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। परिधान मेंस वेयर एंड लेडीज वेयर शॉप, श्री शिवाय रियल एस्टेट डील्स इन कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, बिल्डर, ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस। कॉन्टैक्ट 9983071513। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। नसीराबाद में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समिति के तत्वाधान में श्री राम मंदिर के लिए अक्षत के कलश की शोभा यात्रा निकाली गई। अक्षत कलश यात्रा बस स्टैंड से प्रारंभ हुई, जो शहीद स्मारक होती हुई नसीराबाद के मुख्य बाजार से रामलीला चौपड़ पर स्थित गणेश मंदिर पर पहुंची, जहां सभी कलश को स्थापित किया। जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई। इस अक्षत कलश यात्रा में नसीराबाद के सभी राम भक्त सम्मिलित हुए। भक्तगण जम के नाचे और यात्रा का आनंद लिया। रामगंज थाना पुलिस ने 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया गया।
हेड कांस्टेबल हनुमान ने जानकारी देते हुए बताया कि अरुण नहरिया पुत्र संपत नहरिया 5 लीटर अवैध हटखड़ शराब को बेचने के उद्देश्य से खड़ा हुआ था, जिस दौरान उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि अरुण नहरिया रामगंज थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। अरुण नारिया स्नो संपत नारिया झांसी बस्ती का रहने वाला है। 5 लीटर अवैध हथकड़ शराब के साथ पकड़ा गया था। इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके और आज न्यायालय में पेश किया जाए। पहले मुकदमे एचएस है, ये थाने का रामगंज थाने का एचएस है। ये क्या शराब बेचने के फिराक में था? हाँ, 5 लीटर अवैध हथकड़ शराब लेके बेचने की फिराक में खड़ा था। तो आपको मुखबिर सूचना मिली? हाँ, मुखबिर सूचना मिली थी रेवंत राम जी एएसआई साहब को। उन्होंने सीजिंग की कार्रवाई करी। मैं आईओ हूँ इसके अंदर। अरुण नारिया कहाँ का रहने वाला है? झांसी बस्ती का। इन धारों में दर्ज गिरफ्तार 16/54 एक्साइज एक्ट न्यायालय पेश कर रहा है। न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अलवरगेट थाना पुलिस ने मदार में धारदार चाकू लेकर घूम रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया। एएसआई विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शक्तिनगर आम का तालाब निवासी विकास उर्फ विक्की पुत्र नरेश को मदार से धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी नशे का आदी है, जो इस हथियार से किसी वारदात को अंजाम दे सकता था। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी शामिल हैं। ये आरोपी है विकास और विक्की सन ऑफ नरेश निवासी शक्तिनगर आम का तालाब का रहने वाला है। इसको कल धारदार हथियार के साथ में मदार में अरेस्ट किया गया था। उसको जो आज न्यायालय में लेकर है, न्यायालय में पेश किया गया। देखो फिराक में था क्या वारदात करने? हाँ, नशे का आदी है। इसका कोई कह नहीं सकते कि कभी वारदात कर सकता था, संभव था। पहले मुकदमा पहले इसके 4-5 मुकदमे हैं। इससे पहले आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा भी है इसके खिलाफ। क्या नाम है? कहाँ करेंगे? चोरी का भी मुकदमा है। क्या नाम है इसका? विकास और विक्की नाम है। आम का तालाब रहता है, निवासी आम का। कौन कर रहे हैं जांच? जांच मेरे नाम ही है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। परिधान मेंस वेयर एंड लेडीज वेयर शॉप, श्री शिवाय रियल एस्टेट डील्स इन कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, बिल्डर, ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस। कॉन्टैक्ट 9983071513।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में किए गए बदलाव के बाद आज अजमेर में भी टैक्सी, टेम्पो, एम्बुलेंस यूनियन के सैकड़ों की संख्या में ड्राइवर्स ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस विरोध की वजह क्या है। आइए सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह को। बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 में फोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे ऐसे लोगों को केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में किए गए बदलाव के बाद पूरे भारतवर्ष में ड्राइवर्स का गुस्सा चरम पर है। यही वजह है कि पूरे भारत में हर जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अजमेर में भी जिला परिषद से अजमेर के समस्त अलग अलग टैक्सी, टेम्पो, ई रिक्शा और एम्बुलेंस के यूनियन से जुड़े सैकड़ों ड्राइवर्स ने रैली निकालकर जिला कलेक्टर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। ड्राइवर यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि कल बुधवार के दिन अजमेर के अंदर पूरी तरह से चक्का जाम रहने वाला है। कल किए गए इस बंद के आह्वान में ई रिक्शा, टेम्पो, टैक्सी, सिटी बस, ओला बाइक, ओला कार सहित सभी प्राइवेट बसें और रोडवेज की बसें बंद रहने वाली हैं। इतना ही नहीं, कल के चक्का जाम में समस्त एम्बुलेंस भी बंद रहने वाली है, जिसके चलते आम पब्लिक को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। ड्राइवर यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार जब तक हिट एंड रन मामले के इस काले कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक इनका प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा। अब इस कानून के खिलाफ कल हमारा भी बिल्कुल चक्का जाम का प्रोग्राम है। काला कानून के तहत ये एम्बुलेंस अध्यक्ष कल बिल्कुल बंद रहेगी। एम्बुलेंस चालक बंद रखेंगे, सारे बंद रहेंगे। 50-50 हजार का इंश्योरेंस हम कराते हैं और सारा कानून हमारे ऊपर ही। पूरा अजमेर शहर, पूरा अजमेर। हमारा विरोध का कारण एक ही है कि जिस समय ये काला कानून बना गया है, इसके अंदर सारे कार्य जो हुए आज की तारीख में देखो, कोरोना के अंदर किसने काम किया? चालकों ने काम किया। किसी को लाना है, ले जाना है, एम्बुलेंस से सारे काम कर रहे हैं, तो उसको चलाएगा कौन? ड्राइवर। अच्छा, सामान जहाँ पहुँचाना था वो ड्राइवर लेके जा रहा है और आप ड्राइवर पे काला कानून लगा रहे हो। अगर हमारे पास ही 7 लाख रुपए होते तो हम फिर काय को गाड़ी चलाते? हमारे तो ऑटो जितने भी गाड़ी के ड्राइवर हैं, जब कमाए गाड़ी चलाएगा नहीं तो तनख्वाह कौन देगा? कोई मालिक दे देगा क्या फ्री हमें? और सरकार भी हमारे पे यही गलत कानून लगा रही है, कह रही है कि नहीं आपको सजा हो जाएगी। अरे भाई, सजा करो तो गलत हो उसमें करो ना। आपको सबको चला गया, अगर मान लो गलती से सामने कोई आ गया तब भी कह देगा भाई ये तो हो गया, तो सारे मरेंगे, हम भी मरेंगे। अगर 7 लाख ही होता हमारे पास तो हम व्हीकल काय को चलाते। इसके विरोध के अंदर आज हमने सारे शहर के ऑटो रिक्शा, टेम्पो, सिटी बस, मारुति वैन और ये एम्बुलेंस वगैरह जितने भी व्हीकल हैं जो इसके अंदर टैक्सी उन्होंने जो जन सेवार्थ में रहते हैं, सारे सेवा में लगे रहते हैं, सारे कल चक्का जाम रखेंगे। कल किसी तरह का कोई व्हीकल नहीं चलेगा। ऑटो रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष करण सिंह। जवाहर नगर स्थित गणपति गार्डन में राम जानकी सत्संग सेवा मंडल की ओर से चल रहे 9 दिवसीय रामायण पाठ का आज समापन हुआ, जिसके उपलक्ष्य में राम रक्षा यज्ञ का आयोजन किया गया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। राम जानकी सत्संग सेवा मंडल की तरफ से जो 9 दिन तक रामायण का पाठ चल रहा था, हमारे महाराज उत्तम राम जी शास्त्री के द्वारा, राम द्वारा के हैं वो, उनके द्वारा जो पाठ चल रहा था उसका समापन है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर राम रक्षा यज्ञ का आयोजन किया गया है। कितने दिन चला ये पाठ? ये 9 दिन तक चला था। कहाँ पर आयोजित हुआ? ये है जवाहर नगर में रानू फोटो स्टूडियो के पास में गणपति गार्डन। आज क्या हुआ यहाँ पर? आज यहाँ पे यज्ञ हुआ, उसका समापन है। जो अभी पाठ चल रहा था उसका समापन है, तो उसके उपलक्ष्य में राम रक्षा यज्ञ का आयोजन किया गया। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।